फिलहाल एक न्यूज रूम में जो बड़ी खबर आ रही है, झारखंड की सियासत से जुड़ी यूपीए के सभी विधायक छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और तो और यूपीए विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की भी तैयारी है। कांग्रेस शासित राज्यों में शिफ्ट होंगे विधायक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, झारखंड में सियासी संकट जारी है। यूपीए विधायक देखिए दूसरे राज्यों में शिफ्ट किए जा सकते हैं। केंद्र शासित राज्यों में इन विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है इन सियासी बाजारों में जो हलचल है कि क्या महाराष्ट्र वाला यहां पर खेला हो सकता है क्या? कुंदन, देखिए फिलहाल सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संशय की स्थिति है, क्योंकि हेमंत सोरेन के बारे में कहा जाए कि उनकी कुर्सी जाना तय है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सिफारिश की है, उस पर राज्यपाल की मोहर लगेगी, फिर चुनाव आयोग के पास जाएगा, चुनाव आयोग बताएंगे, स्पीकर को चुनाव आयोग बताएगा और स्पीकर आधिकारिक तौर पर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने का ऐलान करेंगे। इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि हेमंत सोरेन क्या आगे चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देखिए उनकी विधायकी तो जाने वाली ये तय है, लेकिन क्या चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगेगी, इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। देखिए सच्चाई नहीं है, आप तो देख रहे हैं पिछले कई दिनों से तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं साजिश के तहत। अभी तक वो लेटर डिस्पैच नहीं हुआ, अभी तक वो पत्र निर्गत नहीं किया राजभवन से, लेकिन सब कुछ अंदर में क्या है सब पता है। मैडम आप लोग रेडी हैं हर चीज के लिए, हर विकल्प के लिए? आप देख रहे हैं सारे लोग खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री भी सुरक्षित है। मैडम ये अटेंडेंस तो नहीं लग रहा आप लोगों का एवरीडे सुबह शाम? नहीं, मैं तो सांसद हूँ, मैं पार्टी की तरफ से आई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग आ रहे हैं एकजुटता। देखिए स्टैंड बाय में सब है। जो भी अगर बोला जाएगा पार्टी से तो करना पड़ेगा, तो सब चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, रहने के लिए, जाने के लिए, कुछ भी हो। तो क्या आप लोग सीएम आवास में ही रहेंगे या फिर कहीं बाहर की तैयारी है? क्योंकि बैग के साथ में, क्योंकि 3 दिन से लगातार मीटिंग चल रही है, पहली बार बैग के साथ में आए। यहाँ रखेंगे तो यहीं रह जाएंगे, राजभवन में रखेंगे तो वहाँ रह जाएंगे, कहीं लेके पार्टी का। बैग का क्या मसला है? बैग लेके आने का मैं वही बोल रही हूँ, जस्ट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। मतलब आप लोगों को भी कहीं ना कहीं डर है कि आपके विधायक टूट सकते हैं? उसको आप डर बोलिए या उसको एक स्ट्रैटेजी बोलिए। और इस वक्त अपडेट आपको बता देते हैं, झारखंड जुड़ी हुई, सियासत जुड़ी हुई। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि यूपीए के जितने विधायक हैं उन्हें दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। जैसा कि सागर थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि संशय है, ये शंका है कि कहीं इन विधायकों को तोड़ने की साजिश तो बीजेपी नहीं रच रही है। ऐसे में वहां पर तमाम यूपीए के जो विधायक हैं, ठीक है मुख्यमंत्री की विधायकी जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार को संकट ना हो इसलिए तमाम विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश हो रही है। इसलिए तमाम विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मीनाक्षी। चलिए एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं कि आखिरकार झारखंड में चल क्या रहा है। झारखंड में जबरदस्त राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से यहाँ पर अब हेमंत सोरेन की कुर्सी का झटका लगना तय है, उसी तरीके से शायद अब ये डर भी सताने लगा है कि यहाँ सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। इसी वजह से दूसरे राज्य में यहाँ पर विधायकों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। ठीक है सागर कुछ कहना चाह रहे हैं? सागर तो बिल्कुल देखिए लगातार जो सियासी हलचल देखी जा रही है झारखंड में, ये सियासी उबाल अभी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि विधायकों को शिफ्ट करने की भी तैयारी है। न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है, जहां पर ये सियासी हलचल बहुत करीब से हमारे संवाददाता देख पा रहे हैं। सहयोगी कमल भी जुड़ गए, रवि भी जुड़ गए। कमल पहले आपके पास आऊंगा, आगे देखिए और भी कहा जा रहा है कि अभी मोड़ बाकी है इस पूरे घटनाक्रम में आने के लिए। कमल देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा अपडेट की जो जितने विधायक थे उन्हें बस लेकर निकल चुकी है मुख्यमंत्री आवास के पिछली गेट से। 3 बसों पर बैठकर सभी विधायक निकल चुके हैं। उनके स्पॉट के लिए पुलिस प्रशासन की गाड़ियां भी साथ में गई हैं, जो लगातार हमारी टीम दिखा रही थी कि जा सकते हैं। और शिल्पी नेहा तिर्की ने भी साफ कर दिया था कि वो कहीं भी जाने की तैयारी में है और इसीलिए लगेज लेके आए हैं। थोड़ी देर पहले ही सभी बस से निकल चुके हैं। अब उन्हें कहां ले जाया जा रहा है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो अंदेशा है कि छत्तीसगढ़ सेफ जोन माना जा रहा है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां ले जाए जा सकते हैं। फिलहाल अभी ये तय नहीं हुआ है कि कहां जा रहे हैं, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरह से ये बातें सामने आ रही थी कि सभी विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, वो पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ से सभी विधायक
मुख्यमंत्री की ठीक है। पिछली जो आवाज ठीक है, कमल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से कि पिछले गेट से तमाम विधायकों को 3 बसें लेकर के निकली हैं और वहां पर पुलिस की टीम एस्कॉर्ट कर रही है सभी विधायकों को। रवि सराफ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, ये बताइए कि दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है, उनकी विधायकी जाने वाली है, लेकिन सरकार गिरने का डर क्यों सता रहा है यूपीए को, झारखंड की यूपीए सरकार को और हेमंत सोरेन सरकार को? बिल्कुल सागर, देखिए लगातार जब से सरकार बनी है तब से चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों की तरफ से एक बड़ा आरोप इस गठबंधन की सरकार के ऊपर लगाया गया है कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और सरकार को गिराने की कवायद भारतीय जनता पार्टी करी। शायद इसी डर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस पार्टी का आलाकमान हो, दोनों को लगता है कि उनके विधायक जो है खिसक सकते हैं, इसलिए उनको इंटैक्ट रखने के लिए अब जो है रांची से दूसरे राज्य में ले जाने की तैयारी की जा रही है और संभवतः छत्तीसगढ़, क्योंकि झारखंड से सटा हुआ है और कांग्रेस शासित राज्य है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ तमाम विधायकों को ले जाया जाएगा और 2 से 3 दिन जब तक ये पूरा मामला सामने नहीं आ जाता है, जब तक इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट नहीं सामने आ जाती है, तब तक इन तमाम विधायकों को उस राज्य में रखा जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सेफ जोन है। हालांकि बंधु तिर्की अब से थोड़ी देर पहले हमसे बात कर रहे थे, जहां वो बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल भी उनके लिए सेफ है, उनके लिए बिहार भी सेफ है और ये तीनों राज्य चूंकि झारखंड से सटे हुए हैं, तो ऐसे में तीनों राज्य हम अपने विधायकों को ले जा सकते हैं। हमें डर है इस बात का कि हमारे विधायक टूट सकते हैं और देखिए कांग्रेस के 3 विधायक पहले से ही पैसों के मामले में लिप्त पाए गए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी हो या जेएमएम में उनको इस बात का डर सता रही है कहीं ना कहीं पार्टी टूट ना जाए, विधायक बिक ना जाए, इसलिए उन्हें इंटैक्ट रखने के लिए अब बसों में बिठाकर दूसरे राज्य शिफ्ट किया जा रहा है। जैसा आपने देखा होगा महाराष्ट्र से तमाम विधायकों को आसाम लेके जाया गया था, वहां पर रिसोर्ट में रखा गया था पिछले दिनों राजनीतिक हलचल रवि देखने को मिली थी अन्य राज्यों में। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस दोनों इस चीज के लिए तैयार नहीं हो कि यहां पर किसी भी तरीके का सत्ता परिवर्तन हो। कमल, यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो गठबंधन के साथ 20 विधायक उनके पास है। क्या यहां पर यह पॉसिबल है कि 81 सदस्यीय विधानसभा में ये सेंध लगा पाए, विधायकों को तोड़ पाए, जिसका डर अब जेएमएम को और साथ ही कांग्रेस पार्टी को सताने लगा है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब झारखंड में गठबंधन की सरकार है, फिर भी इनमें ये डर है कि कहीं उन्हें जो तोड़ नहीं लिया जाए विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को या जेएमएम के विधायकों को, और इसी वजह से उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया है। ये भी एक सवाल उठ रहा है कि अपनी सरकार होने के बावजूद उन्हें विश्वास नहीं है कि विधायक जो है वो नहीं टूटे, तो कहीं ना कहीं टूटने का डर है, इस वजह से उन्हें शिफ्ट किया गया है। और अभी जो सूचना मिल रही है कि उन्हें छत्तीसगढ़ ले जाया गया है, क्योंकि सबसे सेफ जोन मानकर चल रही है, क्योंकि कांग्रेस की वहाँ सरकार है और सभी विधायकों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक है, सभी को छत्तीसगढ़ लेकर तीनों बस निकली है और वही सेफ जोन के हिसाब से रखा जाएगा। और जैसे ही जो बातें आ रही हैं कि राज्यपाल अपना फैसला सुनाएंगे जिससे सदस्यता जा सकती है, और उसके बाद अगर राज्यपाल उन्हें फिर से अपना बहुमत साबित करने का मौका देते हैं, तो बहुमत साबित करने के लिहाज से बिल्कुल कमल। देखिए, लेकिन रवि, अगर हम बात करें बीजेपी के नजरिए से, तो बीजेपी भी इस पूरे सियासी घटनाक्रम को कहीं ना कहीं फायदे के तौर पर भी देख रही है। क्या इस पूरे सियासी घटनाक्रम में बीजेपी का कहीं फायदा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी उस मौके की तलाश में है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मौके की तलाश में भी है और जाहिर सी बात है, अगर गठबंधन की सरकार टूटती है या फिर दरार आता है या फिर मुख्यमंत्री के ऊपर एक बड़ा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला जब लिप्त हो चुका है और एक बड़ा मामला जो है भारतीय जनता पार्टी से शुरू दिन से ही बना रही है और लगातार कह रही है कि भ्रष्टाचार हेमंत सोरेन ने खुद ही किया है और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो मौका तो एक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मिला ही और राजनीतिक दल है तो जाहिर सी बात है वो राजनीति करेंगे ही करेंगे। पर फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर जो है झारखंड में चल रहा है, इसमें तमाम झारखंड प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस शिविर का हिस्सा बने हुए। 2 से 3 दिनों तक ये पूरा शिविर बनेगा। पर भारतीय जनता पार्टी की अगर रांची इकाई की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें तो तमाम राजनेताओं ने नजर बना रखा है झारखंड के हर एक हलचल पर फिलहाल हमें एक रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। जब इलेक्शन की कमेटी की तरफ से रिपोर्ट जब आएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तब देखना होगा कि क्या सिर्फ सदस्यता रद्द की जाती है या फिर चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाया जाता है। पर जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि फिलहाल सदस्यता जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जाने वाली है और फिर से उपचुनाव जैसी स्थिति होगी। पर इन तमाम चीजों से
बचने के लिए हेमंत सोरेन लगातार पिछले 2 दिनों से मीटिंग कर रहे थे। 3 दौर की मीटिंग उनके आवास पे हो चुकी है। उसके बाद अब जो है तमाम विधायकों को रांची से रवाना कर दिया गया है। ठीक है, कोशिश यही की जा रही है कि विधायकों को, कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों को इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि डर है सरकार को, हेमंत सोरेन को, कांग्रेस को ये डर है कि कहीं विधायक टूट ना जाएं और बीजेपी झारखंड में भी खेला ना कर दे। इसलिए तमाम विधायकों को एक जगह रखने की कवायद की जा रही है और कांग्रेस शासित राज्य झारखंड को ले जाया गया है इन तमाम विधायकों को। तो इस पर अपडेट हमारे सहयोगी कमल और रवि सर आप देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आप दोनों सहयोगियों का।